हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर बात करने वाले हैं काफ़ी पॉपुलर कोर्स के बारे में। और ये कोर्स है स्केलर डेटा साइंस कोर्स। अनफॉर्चुनेटली स्केलर पे कोई डेटा एनालिटिक्स का सेपरेट कोर्स नहीं है। ये एक डेटा साइंस का कोर्स ही सर्व कर रहे हैं, जिसको इन्होंने बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे पढ़ाया है। तो ये एक आइडियल कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस कोर्स को लेते हैं, तो वो मेरा रिव्यू चाहते थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ स्केल के ही एक आर्टिकल पे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि डेटा एनालिस्ट कोर्स में क्या सिलेबस होना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा कोर्स मेरे को मिला नहीं है इनकी साइट पे जो बताते हो, लेकिन इन्होंने एक डिसेंट आर्टिकल बताया है कि व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स। तो हम इस सिलेबस को एक बार ही देखते हैं और फिर इसे अलाइन करते हैं जो हमने अब तक बात करी है कि हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले बिजनेस एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल। एक्सेल प्रोफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने काफ़ी अच्छे से सारे टॉपिक्स को बताया है, जहाँ पे इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का अच्छे से डिस्कशन करा है। सेकेंड टॉपिक दैट दे आर हाईलाइटिंग इज SQL फंडामेंटल्स। लाइक आई हैव टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स कि SQL आपका ब्रेड एंड बटर है। आप जितना पढ़ लें उतना कम है। आपकी 40-50% वेटेज एज अ फ्रेशर, या फिर आप दूसरी फील्ड से एनालिटिक्स फील्ड में मूव कर रहे हो, तो SQL की वेटेज बहुत हाई हो जाती है। अगेन दे आर ऑल्सो रिकमेंडिंग SQL। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। थर्ड इज द प्रोग्रामिंग एंड डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एंड में करना चाहिए अगर आपके बाकी सारे सेक्शन पूरे हो जाएं। बट अगेन आपको सिर्फ डेटा एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन पढ़नी है। आफ्टर दैट डेटा साइंस विद आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई डोंट अग्री विद इट। अगर आपने पाइथन कवर कर लिया तो आपको आर करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और इंडस्ट्री लेवल पे आर बहुत कम यूज होती है। अगर आप कंपनीज के इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप पाइथन पे स्टिक रहिए, आपके लिए काफी। फिर डेटा विजुअलाइजेशन टूल इन्होंने भी कवर करा है। यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से टैबलो को कर रहे हैं। आप पावर बीआई भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक। ओके, नेक्स्ट इज पावर बीआई। आप इन दोनों में से कोई एक करें। फिर आपका प्रोजेक्ट, एंड दैट्स हाउ दे हैव गिवन अ सॉलिड फाउंडेशन कि कैसे आप अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेरी आइडियल वे, वेरी एनालिटिक्स। नाउ लेट अस मूव टू देयर कोर्स एंड सी कंपैरिजन के लिए। बट स्टिल आई विल गो थ्रू इट, क्योंकि मैं एक एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर कर सकता हूँ। बाकी इस कोर्स में काफी कुछ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेटा साइंस फील्ड में जाने के लिए, इट्स एन अमेजिंग कोर्स। तो बिगिनर मॉड्यूल में ये हमारे को टैबलो प्लस एक्सेल बता रहे हैं, जो आपका विजुअलाइजेशन कवर हो जाता है, एक्सेल कवर हो जाता है। फिर सीक्वल पढ़ाया गया। सीक्वल को काफ़ी अच्छे से, इनफैक्ट बिग क्वेरी सेटअप तक बताया गया। इट्स अ गुड थिंग कि आपको उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कराई हैं। पाइथन कवर कराई है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये कोर्स करना है तो आपको पाइथन तो आनी चाहिए, तो इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। सेकेंड मॉड्यूल में चले जाते हैं। पाइथन लाइब्रेरीज, यही लाइब्रेरीज हैं जो आपकी, इनफैक्ट सारी नहीं, स्टार्टिंग की 2-3 ही से ही इंटरव्यू में काम हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर प्रोबेबिलिटी एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है काफ़ी अच्छा, इनका ये सिलेबस है। प्रोडक्ट एनालिटिक्स, ये जो एक पूरा का पूरा इन्होंने एक सेक्शन रखा है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी इम्प्रेस्ड। रेयरली कोई कोर्स इन चीज़ों को पढ़ा रहा है। तो ये सेक्शन आपको इंटरव्यू रेडी बना देता है बहुत हाई लेवल पे। आप अगर ये 2 मॉड्यूल कर लेते हैं, जो कि 9 मंथ्स लेंगे आपके, तो आप एक एनालिटिक्स रेडी 60-70%, 80% इनफैक्ट हो चुके हो। आपको एडिशनल चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। उसके आगे का जितना भी कोर्स है ना, उस पर आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन। ये सारे जितने भी सेक्शन है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसे ले सकते हैं। बट इस कोर्स की फीस जो है, इस कोर्स की फीस मैंने ढूंढने की कोशिश करी, मेरे को कहीं मिला, तो मुझे परप्लेक्सिटी एक इस आर्टिकल के थ्रू पता चलता है कि इसकी टोटल फीस इज 3.7 lakhs, विच इज़ वेरी वेरी हाई। सो दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली कोर्स। तो अगर आप एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहे हैं, करिकुलम बहुत अच्छा है बट बहुत कॉस्टली कोर्स है। सो इट्स योर डिसीजन एंड इट्स माय रिव्यू। लेट मी रेट दिस ऑन माय मेट्रिक स्केल। सो एक्सेल हमें बता दिया, सीक्वल इन्हें हमें बता दिया, टैबलो इन्होंने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा दिया, पाइथन इन्होंने पढ़ा दिया,
स्टेटिस्टिक्स इन्होंने कवर कर लिया, केस स्टडीज इन्होंने कवर कर लिए प्रोडक्ट एनालिटिक्स सेक्शन में, मैट्रिक्स पजल्स भी कवर हो गए हैं काफी हद तक आपके, गेस्टिमेट नहीं हुए, मैट्रिक्स वगैरह हो चुके हैं। अगेन आई एम गिविंग वन बिकॉज अगर वो भी आपने कर लिया देन गेस्टिमेट इज जस्ट एन इजी थिंग यू गाइस कैन डू इजीली। कंपनी बिहेवियरल क्वेश्चंस का, सॉफ्ट स्किल्स का यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, तो उसके लिए वो कोर्स फीस बहुत आई है तो जीरो। टाइम ड्यूरेशन एटलीस्ट 9 मंथ की इन्वेस्टमेंट है, तो इट्स अप टू यू। मेरे लिए बहुत ज़्यादा है तो मैंने इसे कोई मार्किंग नहीं दी है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है हमारे पास, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं है। एनालिटिक्स प्रोजेक्ट डिसेंट इनफ है, फुल मार्क्स। एआई टूल्स को यूटिलाइज करने के लिए आपको पूरी, इट्स अप टू यू कि अगर आप इसे 1 भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगे। मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी एफर्ट है इस 1 मार्क्स को पाने के लिए, स्टिल आई एम गिविंग इट एंड यू विल फाउंड इट 70%। बट अगेन इट्स अ वेरी कॉस्टली कोर्स, सो आई वुड सजेस्ट मैं एक और कोर्स आप करूँगा जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी चीपर है इससे, और उसका स्कोर एक एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन 80% बनता है। इट्स अ डिसेंट इनफ कोर्स जो कि मेजॉरिटी इस मेट्रिक सिस्टम को कवर करता है। सो आप उस कोर्स को देख सकते हैं, अपना ओपिनियन बना सकते हैं। लेट अस नो कि आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो को लेके या फिर इस रिव्यू को लेके, और हमें बताएं कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करें, सो दैट वी कैन हेल्प यू मोर। थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज।